नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थ सारथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्थ सारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, हम सभी बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन नामक प्रशिक्षण के बारे में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी देख रहे थे, जिसमें हम लोग वीडियो पहले में पार्ट 1 में प्रश्नोत्तरी भाग 1 और 2 के बारे में जान चुके हैं। जो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम दूसरा प्रश्नोत्तरी वीडियो भाग 2, जिसमें हम प्रश्नोत्तरी भाग 3 और 4 के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भाग 3 बच्चों की बातें। इसमें प्रश्न आपका है अगला, कक्षा में बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा। शिक्षक ने किस तरह उनकी बातचीत और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन दिया। आप इसमें एक से अधिक ऑप्शंस को चुन सकते हैं, विकल्प को चुन सकते हैं और चुनने के पश्चात आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जो इसका आपका उचित आंसर है वह इसमें से चारों है, अर्थात बच्चों को चित्र के लिए खुद की कहानी या विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। जोड़ों में हर बच्चे को अपनी बातें साझा करने का मौका और समय मिल पाया। शिक्षक ने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना। बच्चों को अपनी साथी की कहानी साझा करने को कहा गया। अगला प्रश्न है, बच्चों की इस तरह की बातचीत को शामिल करने के बारे में आपके क्या विचार हैं। इसमें भी आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, अभिव्यक्ति से भाषा कौशल का विकास होता है। कक्षा में बेकार ही शोर होता है। एक दूसरे के अनुभवों से नया सीखने को मिलता है। कक्षा में सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, घर पर बोलते ही हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बन पाती है। बच्चे जुड़ाव और बेहतर समझ बना पाते हैं। तो इसके लिए जो आपका उचित आंसर है वो आपके, जिसमें 4 ऑप्शन सही हैं, पहला, तीसरा, 5वां और 6वां। तो इस प्रकार ये आपका आंसर है और भाग 3 आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। जब आप भाग 4 में जाएंगे, कक्षा में बच्चों की बातें, तो उसमें आपको पुनः एक बार थोड़ा सा क्रिटिकल प्रश्न मिलेगा, जिसको आपको समझदारी से करते हुए आगे बढ़ना है। इसमें क्या रहेगा, आपको 2 चार्ट दिए रहेगा, 2 टेबल दी रहेगी। पहला होगा समूह का, दूसरा होगा आधार का। आपको समूह में जो प्रश्न दिया गया है और आधार में उसका उत्तर दिया गया है, उसको मिलान करना है दोनों को आपस में। जैसे मान लीजिए हमें पहले समूह में जो लिखा है, पहला प्रश्न समूह का, उसका आंसर यदि हमें मान लीजिए लिखा है ये मिश्रित क्षमताओं पर आधारित समूह, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर इसको ड्रैग करेंगे प्रेस करके, और इस जो वाइट बॉक्स में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपको इसी में आपको यहाँ ड्रैग करके छोड़ देना है। तो ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। तो इस सभी ऑप्शंस को हम ड्रैग करके इस वाइट वाले स्थान पर ले आएंगे, जो कि अपने आप सेटअप हो जाएगा। तो लेने के पश्चात, इतना करने के पश्चात आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और जो आपका सही उत्तर होगा, मिलान होगा, वह कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसा समूह जिसमें 3 बच्चे अभी किसी की मदद में काम कर पाते हैं और एक बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचकर काम कर पाता है, तो इसमें क्या होगा, मिश्रित क्षमताओं पर आधारित समूह। दूसरे वाले में मिश्रित रुचि पर आधारित समूह। तीसरे वाले में खास काम पर आधारित समूह और चौथे वाले में अनियमित या बिना किसी नियम के सोचे बनाना समूह। और इसको मिलान करने के पश्चात जब सबमिट कर क्लिक कर देंगे तो किसी इस प्रकार से आपका आ जाएगा। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न होगा, आपके अनुसार इस तरह के प्रश्न बच्चों के साथ किस तरह की बातचीत करने में मदद कर सकते हैं। किसी एक ही विकल्प को इसमें चुनना है। आपको इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया है। अपने निजी अनुभव साझा करने में, कविता में सीखी बातों को याद करने में। तो अगर इस प्रकार की बातचीतें बच्चे करते हैं
तो वो अधिकतर क्या होता है कि वो अपने निजी अनुभवों को साझा करते हैं। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका पहला होगा, अपने निजी अनुभव साझा करने में, क्योंकि वे कविता के साथ जोड़ने में इसको मदद करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इस पाठ के शुरुआत में दिए गए बिफोर यू रीड भाग का उद्देश्य क्या है? इसमें आपको एक से अधिक विकल्प चुन लेना है। पहला ऑप्शन है बच्चों को अपनी कल्पना और सोच का साझा करने का मौका देना। दूसरा आपका है प्रश्नों के माध्यम से पाठ के विषय पर बच्चों को चर्चा करने का अवसर देना। कहानी के संदर्भ से पहचान कराना, पाठ में बच्चों की रुचि जगाना। तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर होगा वो इसमें से चारों है, अर्थात आपके 1, 2, 3, 4 सभी उत्तर सही हैं आपके इसमें। नेक्स्ट, कक्षा में छोटे समूहों पर इन प्रश्नों पर चर्चा कराने से क्या लाभ होगा? आप इसमें एक से अधिक विकल्प को चूज कर सकते हैं। पहला आपका ऑप्शन है बच्चे संक्षेप करना, श्रेणी बनाना, मौजूदा जानकारी को बढ़ाना सीख पाएंगे, एक दूसरे से नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट, शिक्षक को समझाने का काम नहीं करना पड़ेगा, बच्चों को अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने का मौका मिलेगा, शिक्षक को आराम करने का समय मिल पाएगा। और अपने ऑप्शंस को क्लिक करके आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो इसमें आप जो क्लिक करेंगे आपका सही उत्तर है वो आपका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है। तीसरा और पांचवा नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, आपके अनुसार इस तरह की बातचीत से बच्चों को क्या मदद मिली होगी? एक से अधिक विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही और प्रभावी उत्तर होगा वह आपका पहला, तीसरा, चौथा और छठा होगा, अर्थात अपने विचार सबके साथ एक व्यवस्थित तरीके से साझा करना, विषय पर एक गहरी समझ बना पाना, अपने संदेहों, शंकाओं, विचारों को बिना झिझक दबाव के टटोल पाना, लेख लिखने के लिए जरूरी विचारों से परिचित हो पाना। ये आपके इसमें ऑप्शंस हैं। और इसी के साथ आपका तीसरा और चौथा जो भाग है आपके प्रशिक्षण का वो पूर्ण होता है, उसकी प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। और हम आपको अंतिम भाग 5 की जो प्रश्नोत्तरी है वो अलग से तीसरे वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पार्ट 1 को देखें, और ये आप देख ही रहे हैं। और तीसरे भाग को देखने के लिए आप वीडियो 3 में, पार्ट 3 में आप जाएंगे। और तब तक के लिए आप सभी साथियों से नमस्कार, अलविदा।